14 अगस्त को कल पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी बनाया है और इसी दिन इंडिया ने दी हॉरर्स ऑफ पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे मनाया है। अब हम देखेंगे कि ये दी हॉरर्स ऑफ पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे बेसिकली है क्या चीज़, इंडिया ने इसको मनाया क्यों है, इसके असरात इंडिया के ऊपर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेंगे और पाकिस्तान ने इसका जवाब किस तरह से दिया है और पाकिस्तान का जवाब किस तरह से होना चाहिए था। तो अब सबसे पहले कि ये दी हॉरर्स ऑफ पार्टीशन बेसिकली है क्या चीज़। अब पाकिस्तान में हमें ये बताया जाता है कि जिस दिन तकसीम हुई थी ब्रिटिश इंडिया की, पाकिस्तान में और इंडिया में दो अलग-अलग मुल्क बने थे। तब जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे उन्होंने बड़ी तादाद में हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। तो जब वो हिजरत कर रहे थे तो उनके ऊपर इंसानियत सूज मजालिम ढाए गए। वहाँ पे औरतों के ऊपर जुल्म किया गया, बच्चों के ऊपर जुल्म किया गया और मर्दों के ऊपर जुल्म किया गया। वहाँ से हमें बताया जाता है कि जो ट्रेन पाकिस्तान आ रही थी, जो हिजरत करके लोग पाकिस्तान आ रहे थे, उनके सर कटे हुए होते थे और खौफनाक किस्म की कहानियाँ हमें बताई जाती हैं कि ये जुल्म मुसलमानों के ऊपर हुआ था। अब इंडिया के अंदर इसी तरह इंडिया के जो लोग हैं उन्हें ये बताया जाता है कि जब पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे वो जब हिजरत करके इंडिया में जा रहे थे तो उनके ऊपर मुसलमानों ने इसी तरह का जुल्म ढाया है। तो अब इंडिया ने ये जो हॉरर्स ऑफ पार्टीशन है इसको उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये दिन मनाया है। इंडिया ने ये अनाउंस किया था 14 अगस्त से 5-6 दिन पहले ये अनाउंस किया था कि हम उन लोगों को याद करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए इस तरह ये दिन मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो ये समझते हैं कि वो लोग भी बड़ी कुर्बानियाँ दे के यहाँ पे आए थे, इंडिया की तरफ हिजरत की थी, लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये हक़ है कि हम उन्हें खराज अकीदत पेश करें। तो इसलिए इंडिया ने ये अनाउंस किया। अब इंडिया ने इसको मनाया कैसे। अब जब इंडिया ने ये अनाउंस किया तो ख्याल ये किया जा रहा था कि इसको इंडिया ने कोई बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाएगा, एक नेशनल लेवल के ऊपर इसे कवरेज दी जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई जाएंगी और कुछ हो सकता है कुछ फिल्में वगैरह बनाई जाएँ और मीडिया के ऊपर इसे बहुत ज़्यादा कवरेज दी जाएगी, सेरेमनीज होंगी, फंक्शन वगैरह अरेंज किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह इंडिया ने इसको सरकारी सतह के ऊपर अनाउंस किया था तो ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, सिवाय मोदी की एक ट्वीट है और उसके 1-2 मिनिस्टर्स की ट्वीट है। इवन इंडिया की जो मीडिया है उसके अंदर भी किसी को बहुत ज़्यादा कवरेज दी नहीं गई। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहत क्या थी, इसे मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो इंडिया ने इसे मनाया क्यों है। तो देखते हैं कि इंडिया में जो आजकल हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर एक जुल्म हो रहा है। जब से मोदी सियासत में आया तब से मुसलमानों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा कश्मीर के अंदर भी हो रहा है और इंडिया के अंदर भी हो रहा है। इंडिया में देखा हमने कि असम के अंदर मुसलमानों के डोमिसाइल वगैरह कैंसिल कर दिए गए और नेशनलिटीज़ कैंसिल कर दी गई और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो इसे पाकिस्तान भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हाईलाइट कर रहे हैं और जितनी ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो भी इसे हाईलाइट कर रही है। लिहाजा इंडिया के ऊपर एक बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। तो इंडिया ने अब ये इस तरह का एक प्रोग्राम अरेंज करके मना के कि हम इसमें ये दिखाएंगे कि देखिए मुसलमानों ने कितना जुल्म किया था हिंदुओं के ऊपर जब वो वहाँ से हिजरत कर रहे थे। तो इस तरह से इंडिया का हो सकता है ये प्लान हो कि अब हम उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे जो इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है और हम अपनी एक स्टोरी, एक कहानी लेके आएंगे। पहली वजह तो ये हो सकती है। अब दूसरी और सबसे बड़ी वजह जो ये हो सकती है वो मोदी के तर्ज सियासत है। मोदी एक पॉपुलिस्ट किस्म का लीडर है और वहाँ पे एंटी मुस्लिम, इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बहुत ज़्यादा बिकता है और मोदी की सारी सियासत इसी पे बेस करती है और मोदी इसी नैरेटिव को सेल कर रहा है। जब से हम देखते हैं मोदी वज़ीर आज़म बना है तब से मुसलमानों के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी पॉलिसी ज़्यादा होती चली जा रही है। इसी वजह से मोदी मशहूर होता चला जा रहा है और फिर हमने देखा कि 2019 के इलेक्शन में मोदी 2/3 मेजॉरिटी ले गया क्योंकि मोदी की ये जो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं ये अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। पुलवामा का अटैक जो है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मुसलमानों के अंदर इंडिया में जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, वो सारी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो अब इसके ज़रिए जो था वो मोदी का ये प्लान था कि मोदी जो है वो अपने फॉलोअर्स के अंदर जो है या जो उसका एक स्पेसिफिक किस्म का RSS से ओरिएंटेड जो उसका वोट बैंक है वो उसका वोट बैंक मज़ीद ज़्यादा होता चला जाएगा। तो इस तरह के पॉपुलिस्ट लीडर दुनिया में अपनी पॉलिसी लेके आते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के अंदर, उसने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया। अब इंग्लैंड के अंदर हम देखते हैं बोरिस जॉनसन जब आए तो बोरिस जॉनसन ने लेट्स मेक ब्रिटेन ग्रेट अगेन का नारा लगाया। तो इस तरह से इंडिया की ये एक ख़ास किस्म का तर्ज सियासत है। तो इसकी सबसे बड़ी और दूसरी वजह ये हो सकती है। अब
इसके असरात क्या होंगे, इंडिया के ऊपर इसके असरात क्या होंगे। देखिए इंडिया में जो होगा, जब इस तरह की दिखाया जाएगा मुसलमानों को वहाँ पे विलन बना के पेश किया जाएगा, जालिम बना के पेश किया जाएगा, तो इससे हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। फिर जो वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, मुसलमानों के जो पहले वायलेंस हो रहा है वो मज़ीद ज़्यादा होगा इंडिया में। तो एक सोशल अनरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा सोसाइटल लेवल के ऊपर। अब पोलिटिकल और नेशनल लेवल के ऊपर देखें, इंडिया में एक और डिवाइड पैदा होगी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी। क्यों कि जब इंडिया ने जब इसकी अनाउंसमेंट की तो वो अनाउंसमेंट इस तरीके से थी कि जो इंडिया की जो दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस जो वो नेहरू और गांधी के आइडियल्स को आगे लेके चल रही है, उसको बिलीव करती है, और वो सेकुलरिज्म है। लिहाजा उन्होंने उस अनाउंसमेंट के अंदर ये क्लियर कट ये स्टेटमेंट थी कि चूँकि ये जो कांग्रेस पार्टी है या जो नेहरू के आइडियल्स हैं, इन्होंने कभी भी ये जो मुजालिम हिंदुओं के ऊपर हुए थे इन्हें हाईलाइट नहीं किया। क्यों तो वो एक सेकुलरिस्ट इंडिया के ऊपर बिलीव करते हैं। लिहाजा इसलिए उन्होंने जो डिज़र्व करते थे हिंदू, जो उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाए, जो उनकी कुर्बानियाँ उन्हें सराहा जाए, वो उन्होंने नहीं किया। तो लिहाजा इसलिए जो दो बड़ी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पोलराइजेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। अब ये दो मेजर इफेक्ट इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेंगे। अब पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था। पाकिस्तान ने तो स्नैप रिएक्शन दिया, यानी फ्रस्ट्रेटेड किस्म का, बिला सोचे समझे कि ये हो गया क्या। पाकिस्तान बेहतर होता कि इसे इंतज़ार कर लेता, देखता कि ये है क्या चीज़, और उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देता। तो पाकिस्तान ने इसे एक मिस्चीवस, एक शरारत करार दे दिया इस तरह से। तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान का रिस्पांस होना क्या चाहिए इन फ्यूचर। अगर इंडिया इसे कंटिन्यू करता है और हर बार मनाता है और अगली बार इसे बेहतर और अच्छे तरीके से मनाता है, तो पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया इसको कंटिन्यू करता है तो पाकिस्तान को इसे बजाय इसके लोकल लेवल के ऊपर करे, पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाए, इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट करे, और जो इनका एक मैलिशियस प्रोपेगेंडा है इसके पीछे, उसे एक्सपोज करे कि इसके ज़रिए जो है वो एक तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलदारी होगी जब आप मुसलमानों को इस तरह एक बुरा कैरेक्टर बना के पेश करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया पहले से ज़्यादा हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो वायलेंस ज़्यादा हो रहा है, तो ये मज़ीद ज़्यादा होगा, इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगी, ह्यूमन राइट वायलेशन मज़ीद बढ़ेंगी, और मुसलमानों के ऊपर ना सिर्फ इंडिया में, बाकी जगह भी जो है वो जितना भी हिंदू मुस्लिम एक डिवाइड बढ़ेगी और वो वायलेंस ज़्यादा हो सकता है। तो पाकिस्तान को ये पॉलिसी रखनी चाहिए। तो अब पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान के तो इसके ऊपर कोई ख़ास असरात नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनली अगर वो ये दिखाते हैं, वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि देखें जी ये पार्टीशन बेसिकली जो है ये एक बुरी चीज़ थी, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसकी वजह से इतना जुल्म हुआ, तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब पार्टीशन को सारी दुनिया मानती है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकगनाइज करती है। अब ये कोई डिस्प्यूटेड चीज़ नहीं है, तो इससे कोई खास पाकिस्तान की इमेज को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान एक अपना एक कैलकुलेटेड किस्म का रिस्पांस देके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अब इसको जो है वो एक्सपोज कर सकता है। पाकिस्तान का अच्छा रिस्पांस यही हो सकता है कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल मीडिया में कंटेस्ट करे। तो ये था इसके ऊपर हमारा एनालिसिस। अब आपका इसके ऊपर क्या एनालिसिस है, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।